शुएब आता है और आकर फरी से माफ़ी मांगने लग जाता है और कहता है कि मुझे सब चीज़ों के लिए तुम माफ़ कर दो और चुप करके घर चलो और देखो तुम्हारे घर ना होने की वजह से घर कितना सूना हो चुका है। मैं नहीं ऐसे रह सकता, जिसकी वजह से साफ साफ फरी कह देती है कि अगर आइंदा से कोई भी ऐसी हरकत होने की कोशिश की तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। फरी के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, हम सब उसके साथ खड़े हैं और उसके साथ बुरा रवैया मत रखना। जिस पर फरी कहती है कि मुझे इसमें भी इसकी कोई चाल लगती है, जिस पर महविश उसको समझाती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा साथ देंगे। जिस पर आप देखेंगे कि कबीर भी अपनी बहन को हौसला देता है और कहता है कि अब हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। दूसरी तरफ आप देखेंगे जी, कबीर जो है वो फरी को कहता है कि मैं सब समझ रहा हूँ और मुझे पता है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है और ये सब कुछ जानबूझ के किया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी अना की खातिर यहाँ पर नहीं आया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पैसे की लालच में यहाँ पे आया है। फरी कहती है अब चाहे जो मर्जी हो जाए, इमल की वजह से मुझे उधर रहना ही होगा। लेकिन कबीर उसको तसल्ली देता है और कहता है कि परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा और बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी शिवानिया को कहती है कि आप जो हरकतें करने की कोशिश कर रही हैं ना, इनको छोड़ दीजिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से कुछ भी हल नहीं होने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको तकलीफ़ देंगी और आपको परेशान ही करेंगी। एक दिन आप खुद इस दलदल में फंस जाएंगी। लेकिन आपको शायद इन बातों की समझ नहीं आ रही है, आपको इन बातों को समझना होगा। दूसरी तरफ फरी घर जाती है, जैसे ही उसके साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा सलूक किया जाता है, जिस पर वो हैरान हो जाती है और उसको अपने भाई की बात याद आती है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ धोखे के लिए यहाँ से उसको लेके गए हैं, इसके अलावा उसका और कोई मकसद नहीं है। और वो उसको साफ साफ मना कर देता है कि तुम अब कहीं भी नहीं जाओगी, ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रखना। लेकिन वो बेचारी क्या करे, उसको समझ आ चुकी है कि ये सारी चीज़ें बहुत परेशानी वाली है। महविश को भी काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो चुकी है और वो सोचती है कि आखिर ये क्या माजरा बन गया, कैसे मैं इन सब चीज़ों को हैंडल करूं, कैसे ये सारा कुछ ठीक होगा, क्योंकि वो किसी भी तरह से फरी का घर बचाना चाहती है, इसलिए ये सब कुछ कर रही है। और कभी भी उनकी बात का यकीन मत करना, क्योंकि आप नहीं जानती है कि वो किस किस तरह की आपके बारे में बात कर रही हैं और मैं ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस पर मैविश कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं और बिला वजह की टेंशन मत लिया करो, देखो अपने घर की तरफ ध्यान दो। शुएब तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं कर सकता है, वो एक लालची इंसान है और कभी भी कुछ नहीं करेगा। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिल से ये बात निकाल दो कि वो कुछ ऐसा मरहला अपनाएगा जिससे तुम्हें कोई उलझन होगी या तकलीफ होगी। आगे से आप देखेंगे कि साफ साफ कह देता है फरी को शुएब कि देखो ये बात जहन में रखना कि तुम मेरी शिकायतें लगा के सारी मेरी बातों का डिंडोरा पीट के ये सब कुछ क्या साबित करना चाहते हो। आखिर तुम मुझे बता सकती हो कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि तुम क्या करना चाह रही हो। शुएब बहुत गुस्से में फरी के साथ बोल रहा होता है, जैसे ही मैवी से बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा आग बगोला हो जाती है और कहती है कि आज तो ये हरकत कर ली है, लेकिन दोबारा फरी के साथ ऊंची बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और कभी मैं तुम्हें इस चीज़ की परमिशन नहीं दूंगी और इस घर में फरी के साथ कोई ऊंचा नहीं बोल सकता है और ये बात बिल्कुल फाइनल और तय है। दूसरी तरफ वानिया की भी सारे होश ठिकाने आ चुके हैं। जैसे ही फरी को वो चार खड़ी खोटी बातें सुनाने लगती है, आकर मैविश उसका वो हशर करती है और कहती है कि खबरदार, तुमने आइंदा से फरी को कुछ भी कहने की जहमत की, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम इस घर में क्या करना चाहती हो, लेकिन मैं ये तुम्हारा मकसद कभी भी पूरा नहीं होने दूंगी और ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से अब जान चुकी होगी। ड्रामा से बड़े भैया के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार कबीर को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि उसने जो कुछ किया है सरासर गलत किया है, बस बहाना भी बन गया है। जैसे ही आप देखेंगे कि महविश का एक्सीडेंट होता है तो कबीर ही उसको पकड़ता है, कैसी इत्तेफाक की बात है। लेकिन जी आप देखेंगे ड्रामा है, होने को कुछ भी हो सकता है। बहरहाल किस तरीके से ये सारे मामला सुलझेंगे ये तो बंदा सोच भी नहीं सकता था कि ये लोग कैसे कैसे क्या क्या कर देते। जैसे ही वो हॉस्पिटल में उसको लेके जाता है, खैर खैर खैरियत से सारा कुछ हो जाता है, परेशानी की कोई बात नहीं होती। वहीं पर आप देखेंगे कि माफ़ी मांग लेगा कबीर और कहेगा कि मैं विश मुझे माफ़ कर दो, जो कुछ भी शुएब ने किया है मुझे सब पता चल चुका है और मैं अपने कानों से सुन चुका हूँ। लेकिन महविश को इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा दुख है कि आखिर उसकी बात
का यकीन क्यों नहीं किया गया? जब वो कह रही थी कि फरी झूठ बोल रही है, लेकिन उसकी बात को साइड पे करके दूसरों की बात को अहमियत दी जा रही थी, तब ये सारा कुछ किधर था? लेकिन जी आप देखेंगे कि कबीर ने उसको मना लिया है और फरी जैसे ही वो घर आती है, काफ़ी ज़्यादा रोती है उसके सामने और कहती है कि शुएब की वजह से मैंने ये सब कुछ किया, लेकिन मैं अपने भाई की मोहब्बत को भुला नहीं सकती हूँ। मैं उसके सनात पे कभी नहीं चुरा सकती। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो उसको साफ-साफ कह देती है कि बात ये बिल्कुल तय और फाइनल है कि अब हमें ये बात सोच लेनी चाहिए कि अब तुम वापस इधर से कहीं नहीं जाओगी और अपनी जगह कभी नहीं छोड़ोगी। ये तुमने बहुत बड़ी गलती की। मम्मी जी कह देती हैं कि महविश तुम इस घर का हिस्सा हो और इस घर की रौनक सिर्फ़ और सिर्फ़ तुमसे ही है। तो बेहतर यही है कि आइंदा से ये ख़्याल अपने दिल से निकाल देना कि तुम यहाँ से जाओगी। फरी चाहे कोई भी आ जाए तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता है। फरी कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह दूँ। मैं तुम्हारा बुरा नहीं सोच सकती हूँ। लेकिन जी कबीर काफ़ी ज़्यादा खुश है कि उसके घर में रौनक वापस आ गई है और फरी भी काफ़ी ज़्यादा खुश है और सारे अब बड़े जोशो खरोश से अलमीर की शादी की तैयारियां शुरू कर देंगे। फरी कहती है कि बस अब हमारे घर में रौनक आ चुकी है। महविश सारा घर संभाल लेगी, मुझे इस चीज़ का पूरा पूरा अंदाज़ा है। लेकिन महविश के दिल में ये बात फिर से घर कर चुकी है, क्योंकि वो जान चुकी है कि कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता है। ससुराल में कुछ भी होना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फरी उसको साफ साफ समझाती है कि इस घर में वानिया भाभी तुम्हारी बिल्कुल भी हमदर्द नहीं और कभी भी उनकी बात का यकीन मत करना, क्योंकि आप नहीं जानती है कि वो किस किस तरह की आपके बारे में बात कर रही हैं और मैं ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस पर महविश कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं और बिला वजह की टेंशन मत लिया करो। देखो अपने घर की तरफ ध्यान दो। शुएब तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं कर सकता है। वो एक लालची इंसान है और कभी भी कुछ नहीं करेगा। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिल से ये बात निकाल दो कि वो कुछ ऐसा मरहला अपनाएगा जिससे तुम्हें कोई उलझन होगी या तकलीफ होगी। आगे से आप देखेंगे कि साफ साफ कह देता है फरी को शुएब कि देखो ये बात ज़हन में रखना कि तुम मेरी शिकायतें लगा के सारी मेरी बातों का ढिंढोरा पीट के ये सब कुछ क्या साबित करना चाहते हो? आखिर तुम मुझे बता सकती हो कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि तुम क्या करना चाह रही हो। शुएब बहुत गुस्से में फरी के साथ बोल रहा होता है, जैसे ही मैवी से बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा आग बगोला हो जाती है और कहती है कि आज तो ये हरकत कर ली है, लेकिन दोबारा फरी के साथ ऊंची बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और कभी मैं तुम्हें इस चीज़ की परमिशन नहीं दूंगी और इस घर में फरी के साथ कोई ऊंचा नहीं बोल सकता है और ये बात बिल्कुल फाइनल और तय है। दूसरी तरफ वानिया की भी सारे होश ठिकाने आ चुके हैं। जैसे ही फरी को वो चार खड़ी खोटी बातें सुनाने लगती है, आकर महविश उसका वो हशर करती है और कहती है कि खबरदार, तुमने आइंदा से फरी को कुछ भी कहने की जहमत की, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम इस घर में क्या करना चाहती हो, लेकिन मैं ये तुम्हारा मकसद कभी भी पूरा नहीं होने दूंगी और ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से अब जान चुकी होगी।